हरे कृष्ण सभी को। हम अपनी तरफ से वीडियो में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जो भी ग्रंथों में लिखा होता है वही बताते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 3, 4 और 5 संबंध में अब आगे के 3, तीसरे, चौथे और 5वें श्लोक में भगवान अर्जुन के व्यामिश्रेणव वाक्य मिले हुए से वचनों पदों का उत्तर देते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठाएं मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अब इसको हम व्याख्या के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानेंगे। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे तथा उन्होंने समतावाचक बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान समझ लिया, परंतु भगवान ने पहले बुद्धि और बुद्धि योग शब्द से समता का वर्णन किया था। अतः यहाँ भी भगवान ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के द्वारा प्राप्त समता का वर्णन करते हैं। अर्जुन के द्वारा अपने श्रेय कल्याण की बात पूछी जानी ही उनकी निष्पापता है, क्योंकि अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोके अस्मिन् दिव्यता निष्ठा पुरा प्रोक्तम मया। यहाँ लोके पद का अर्थ मनुष्य शरीर क्षमता समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान युग और कर्म युग दोनों प्रकार के साधनों को करने का अधिकार अथवा साधक बनने का अधिकार मनुष्य शरीर में ही है, अर्थात समभाव में स्थित एक ही है, जिसे 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान योग और कर्म योग से इन दोनों योगियों का अलग अलग विभाग करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा है कि इस समबुद्धि को मैंने सांख्य योग के विषय में कह दिया है। अब इसे कर्म योग के विषय में सुनो। पुरा पद का अर्थ अनादिकाल भी होता है और अभी से कुछ पहले भी होता है। यहाँ इस पद का अर्थ है अभी से कुछ पहले, अर्थात पिछला अध्याय जिस पर अर्जुन की शंका है। यद्यपि दोनों निष्ठाएं पिछले अध्याय में अलग अलग कही जा चुकी हैं, तथापि किसी भी निष्ठा में कर्म त्याग की बात नहीं कही। मार्मिक बात, यहाँ भगवान ने 2 निष्ठाएं बताई हैं, सांख्य निष्ठा ज्ञान योग और योग निष्ठा कर्म योग। जैसे लोक में 2 तरह की निष्ठाएं हैं, ऐसे ही लोक में 2 तरह के पुरुष हैं। वे है क्षर नाशवान संसार और अक्षर अविनाशी स्वरूप। क्षर की सिद्धि असिद्धि प्राप्ति और प्राप्ति में सम रहना कर्म योग, और क्षर से विमुख होकर अक्षर में स्थित होना ज्ञान योग है। परंतु क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा नाम से कहा है जाता है। वह परमात्मा क्षर से तो अतीत है और अक्षर से उत्तम है, तथा शास्त्र और वेद में वह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे परमात्मा के सर्वदा सर्वभाव से शरण हो जाना भगवत निष्ठा भक्ति योग है। इसलिए क्षर की प्रधानता से कर्म योग, अक्षर की प्रधानता से ज्ञान योग, परमात्मा की प्रधानता से भक्ति योग चलता है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा ये दोनों साधकों की अपनी निष्ठा है, परंतु भगवत निष्ठा साधकों की अपनी निष्ठा नहीं है, कारण कि सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में साधक को मैं हूँ और संसार है, इसका अनुभव होता है। अतः ज्ञान योगी संसार से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, और कर्म योगी संसार की वस्तु शरीर आदि को संसार की ही सेवा में लगाकर संसार से संबंध विच्छेद करता है। परंतु भगवत निष्ठा में साधक को पहले भगवान है इसका अनुभव नहीं होता, पर उसका विश्वास होता है कि स्वरूप और संसार इन दोनों से भी विलक्षण कोई तत्व भगवान है। अतः वह श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान को मानकर अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है। इसलिए सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में तो जानना विवेक मुख्य है, और भगवत निष्ठा में मानना श्रद्धा विश्वास मुख्य है। जानना और मानना दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे
जानना में संदेह रहित दृढ़ होता है, ऐसे ही मानना में भी संदेह रहित होता है। मानी हुई बात में विचार की संभावना नहीं रहती। जैसे अमुक मेरी माँ है, यह केवल माना हुआ है, पर इस माने हुए में कभी संदेह नहीं होता, कभी जिज्ञासा नहीं होती, कभी विचार नहीं करना पड़ता। इसलिए गीता में भक्ति योग के प्रकरण में जहाँ जानने की बात आई है, उसको मानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। इसलिए तरह ज्ञान योग और कर्म योग के प्रकरण में जहाँ मानने की बात आई है, उसको जानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा दो साधन साध्य हैं और साधक पर निर्भर है, पर भगवत निष्ठा साधन साध्य नहीं है। भगवत निष्ठा में साधक भगवान और उनकी कृपा पर निर्भर रहता है। प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। संपूर्ण क्रियाएं गुणों में, इंद्रियों में ही हो रही हैं और मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का सर्वदा त्याग कर देना ज्ञान योग है। गीतोपदेश आरंभ में ही भगवान ने सांख्य योग ज्ञान योग का वर्णन करते हुए नाशवान शरीर और अविनाशी शरीर का विवेचन किया है। जैसे गीता दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में असत और सत्य के नाम से भी कहा गया है। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य क्रम सामने आ जाए, उसको उस कर्म तथा उसके फल में कामना, ममता, आसक्ति का सर्वदा त्याग करके करना तथा कर्म की सिद्धि और असिद्धि में सम रहना कर्म योग है। परिशिष्ट भाव कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों ही निष्ठाएं लोक में होने के कारण लौकिक है। कर्म योग में अक्षर संसार की प्रधानता है और ज्ञान योग में अक्षर जीवात्मा की प्रधानता है। क्षर और अक्षर भी लोक में ही है, अतः कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही लौकिक निष्ठाएं हैं। जीव और जगत को मुक्ता देने से ही ये दो निष्ठाएं हुई हैं। अगर जीव और जगत को मुक्ता न देकर केवल परमात्मा को ही मुक्ता दे दे तो निष्ठाएं नहीं होंगी। प्रत्युक्त केवल अलौकिक भगवत निष्ठा भक्ति होगी। लौकिक निष्ठा कर्म योग ज्ञान योग में साधक का अपना औद्योग मुख्य होता है। वह साधन में अपना पुरुषार्थ मानता है, परंतु जब साधक भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है और अपना औद्योग मुख्यता से कहीं मानता, तब उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। कारण कि भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। जब तक भगवान का संबंध नहीं होता, तब तक सब लौकिक ही होता है। किसी को बुरा ना समझे, किसी का बुरा ना चाहे और किसी का बुरा ना करे, तो कर्म योग आरंभ हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, इस सत्य को स्वीकार कर ले तो ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। अगला श्लोक, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और ना कर्मों का त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। इसको हम व्याख्या के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानेंगे। कर्म युग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, कारण कि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्म योग की सिद्धि होती है। यह सिद्धि मनुष्य को कर्म किए बिना नहीं मिल सकती। मनुष्य के अंतकरण में कर्म करने का जो वेग विद्यमान रहता है, उसे शांत करने के लिए कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। कामना रखकर कर्म करने पर यह वेग मिटता नहीं, प्रत्युत बढ़ता है। निष्कर्यम अयुक्ति पदों का आशय है कि कर्म योग का आचरण करने वाला मनुष्य कर्मों को करते हुए ही निष्कर्मता को प्राप्त होता है। जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते, उस स्थिति को निष्कर्मता कहते हैं। कामना से रहित होकर
किए गए कर्मों में फल देने की शक्ति का उसी प्रकार से सर्वदा अभाव हो जाता है जिस प्रकार बीज को भूनने या उबालने पर उसमें पूर्ण अंकुर देने की शक्ति सर्वदा नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम मनुष्य के कर्मों में पुण्य जन्म मरण के चक्र में घूमने की शक्ति नहीं रहती। कामना का त्याग तभी हो सकता है जब सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाएं, अपने लिए नहीं। कारण कि कर्म मात्र का संबंध संसार से है और अपना स्वरूप का संबंध परमात्मा से है। अपने साथ कर्म का संबंध है ही नहीं। इसलिए जब तक अपने लिए कर्म करेंगे तब तक कामना का त्याग नहीं होगा, और जब तक कामना का त्याग नहीं होगा तब तक निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होगी। ना चा संन्यासना देवम सिद्धि समथिंग नच्छतंती। इस श्लोक के पूर्व धर्म में भगवान ने कर्म योग की दृष्टि से कहा कि कर्मों का आरंभ किए बिना कर्म योगी को निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। अब इस श्लोक के उत्तराधिक सांख्य योग की दृष्टि से कहते हैं कि केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने से सांख्य योगी को सिद्धि अर्थात निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धि की प्राप्ति के लिए उसे कर्तापन अहंता का त्याग करना आवश्यक है। अतः सांख्य योगी के लिए वर्गों का स्वरूप से त्याग करना मुख्य नहीं है, प्रत्युत अहंता का त्याग ही मुख्य है। सांख्य योग में कर्म किए भी जा सकते हैं और किसी सीमा तक कर्मों का त्याग भी किया जा सकता है, परंतु कर्म योग में सिद्धि प्राप्ति के लिए कर्म करना आवश्यक होता है। मार्मिक बात, श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य को व्यवहार में परमार्थ सिद्धि की कला सिखाती है। उसका आश्रय कर्तव्य कर्म कराने में है, छुड़ाने में नहीं। इसलिए भगवान कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही साधनों में कर्म करने की बात कहते हैं। यह एक स्वाभाविक बात है कि जब साधक अपना कल्याण चाहता है तब वह सांसारिक कर्मों से उकताने लगता है और उन्हें छोड़ना चाहता है। इसी कारण अर्जुन भी कर्मों से उकता कर भगवान से पूछते हैं कि जब कर्म योग और ज्ञान योग दोनों प्रकार के साधनों का तात्पर्य समता से है तो फिर कर्म करने की बात आप क्यों कहते हैं? मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? परंतु भगवान ने दोनों ही प्रकार के साधनों में अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा दी है। जैसे कर्म योग में योगस्थ कुरु कर्माणि और सांख्य योग में तस्मा द्वितीयस्य वार्तम। इससे सिद्ध होता है कि भगवान का अभिप्राय कर्मों को स्वरूप से छुड़ाने में नहीं, प्रत्युक्त कर्म कराने में है। हाँ, भगवान का कर्मों में जो जहरीला अंश कामना, ममता और आसक्ति है उसका त्याग करके ही कर्म करने की आज्ञा देते हैं। कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की अपेक्षा साधक को उनसे अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए। कर्म योगी निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को संसार की वस्तु मानकर संसार की सेवा में लगाता है और कर्मों तथा पदार्थों के साथ अपना कोई संबंध नहीं मानता। ज्ञान योग में सत असत के विवेक की प्रधानता रहती है। अतएव ज्ञान योगी ऐसा मानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से ही कर्म हो रहे हैं। मेरा कर्मों के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। राय सभी साधकों के अनुभव की बात है कि कल्याण का उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत होते हुए ही कर्म पदार्थ व्यक्ति परिवार से उनकी अरुचि होने लगती है, परंतु वास्तव में देह के साथ घनिष्ठ संबंध होने से वह आराम विश्राम की इच्छा ही है जो साधक की उन्नति में बाधक है। साधकों के मन में ऐसा भाव रहता है कि कर्म पदार्थ और व्यक्तित्व स्वरूप से त्याग करने पर ही हम परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, परंतु वास्तव में इनका स्वरूप से त्याग ना करके
इनमें आसक्ति का त्याग करना ही आवश्यक है। सांख्य योग में उत्कट वैराग्य के बिना आसक्ति का त्याग करना ही कठिन होता है, परंतु कर्म योग में वैराग्य की कमी होने पर भी केवल दूसरों के लिए कर्म करने से आसक्ति का त्याग सुगमतापूर्वक हो जाता है। गीता ने एकांत में रहकर साधन करने का भी आदर किया है, परंतु एकांत में सात्विक पुरुष तो साधन भजन से अपना समय बिताता है, पर राजस पुरुष संकल्प विकल्प में, तामस पुरुष निद्रा आलस्य प्रमाद में अपना समय बिताता है, जो पतन करने वाला है। इसलिए साधक की रुचि तो एकांत की ही रहनी चाहिए, अर्थात सांसारिक कर्मों का त्याग करके परमार्थिक कार्य करने में ही उसकी प्रवृत्ति रहनी चाहिए। परंतु कर्तव्य रूप से जो कर्म सामने आ जाए उसको वह तत्परतापूर्वक करे। उस कर्म उसका वेग नहीं होना चाहिए। राग ना तो जन समुदाय में होना चाहिए और ना अकर्मणता में ही। कहीं भी राग ना रहने से साधक का बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। वास्तव में शरीर को एकांत में ले जाने को ही एकांत मान लेना भूल है, क्योंकि शरीर संसार का ही एक अंश है। अतः शरीर से संबंध विच्छेद होना अर्थात उसमें अहंता ममता ना रहना ही वास्तविक एकांत है। परिशिष्ट भाव जो अपना है, अपने में है और अभी है, उस तत्व की प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, क्योंकि उसकी अप्राप्ति कभी होती ही नहीं। हम कुछ करके तब प्राप्ति होगी, यह भाव देवाभिमान को पुष्ट करने वाला है। प्रत्युक्त क्रिया का आरंभ और अंत होता है, अतः क्रिया करने से उसकी प्राप्ति होगी जो विद्यमान नहीं है, परंतु प्रकृति के साथ संबंध होने के कारण प्रत्येक प्राणी में क्रिया का वेग रहता है, जो उसको क्रिया रहित नहीं होने देता। क्रिया का वेग शांत करने के लिए यह आवश्यक है कि जो नहीं करना चाहिए उसको ना करे और जो करना चाहिए उसको निर्मम तथा निष्काम होकर करें, अर्थात अपने लिए कुछ ना करें, प्रत्युत केवल दूसरे के हित के लिए ही करें। अपने लिए करने से क्रिया का वेग कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अपना स्वरूप नित्य है और कर्म अनित्य है। अतः निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत होकर प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा और सब देश काल आदि में विद्यमान परमात्मा तत्व प्रकट हो जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा। ये रहा तीसरा श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। अब इसको हम व्याख्या के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानेंगे। ना ही कच्छत क्षणमपि जातुम निष्ठत्य कर्मम कृतम। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, किसी भी कर्म में, किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ कच्छत, क्षणम और जातु ये तीन विलक्षण पद आए हैं। इनमें कच्छत पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी। यद्यपि ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तथापि उसके कहलाने वाले शरीर से भी हरदम क्रिया होती रहती है। क्षणम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य मैं हरदम कर्म करता हूँ ऐसा नहीं मानता, तथापि जब तक वह शरीर के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वह एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता। जातु पद का प्रयोग करके भगवान यह कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा आदि किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका कारण भगवान इसी श्लोक के उत्तरार्ध में अवश्य पद से बताते हैं कि प्रकृति के परवश होने के कारण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं।
प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो भी विहित कर्म सामने आ जाए उससे केवल दूसरे के हित की दृष्टि से कर देना परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक निषिद्ध कर्म तो कर ही नहीं सकता। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्म मानते हैं, पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। गीता ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से की गई मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, वे ही सब क्रियाएं कर्म बनकर उससे बांधने वाली होती हैं, अन्य क्रियाएं नहीं। मनुष्य की एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि जिसके अनुसार वे बच्चों का पालन पोषण तथा आजीविका, व्यापार, नौकरी, अध्यापन आदि को ही कर्म मानते हैं और इनके अतिरिक्त खाना पीना, सोना, बैठना, चिंतन करना आदि का कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह उनकी भारी भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि कारण शरीर की क्रियाएं, ये सब कर्म ही है। जब तक शरीर में अहंता, ममता है, तब तक शरीर से होने वाली मात्र क्रियाएं कर्म है। कारण कि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। अतः शरीर में अहंता, ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह अवस्था प्रवृत्ति की हो या निवृत्ति की। प्रकृति जन्य गुण प्रकृति के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। परवश होने पर प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म कराए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति एवं उसके गुण निरंतर क्रियाशील है। यद्यपि आत्मा स्वयं अक्रिय, असंग, अविनाशी, निर्विकार तथा निर्लिप्त है, तथापि जब तक वह प्रकृति एवं उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में किसी भी शरीर के साथ अपना संबंध मानकर उससे सुख चाहते हैं, तब तक वह प्रकृति के परवश रहता है। इसी परवशता को यहाँ अवश पद से कहा गया है। प्रकृति के साथ संबंध मानने से परवश हुए जीव के द्वारा कर्म करने की बात कही गई है। स्वभाव बनता है प्रवृत्तियों से, वृत्तियाँ बनती हैं गुणों से और गुण पैदा होते हैं प्रवृत्ति से। अतः चाहे स्वभाव के परवश कहो, चाहे गुणों के परवश कहो और चाहे प्रकृति के परवश कहो, एक ही बात है। वास्तव में सबके मूल में प्रकृतिजन पदार्थों की परवशता ही है। इसी परवशता से सभी परवशताएं पैदा होती हैं। अतः प्रकृतिजन पदार्थों की परवशता को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की और कहीं कर्म और कहीं गुणों की परवशता कह दिया है। तात्पर्य यह है कि यह जीव जब तक प्रकृति और उसके गुणों से अतीत नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक यह गुण, काल, स्वभाव आदि के अवश परवश ही रहता है। अर्थात यह जीव जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है, प्रकृति में स्थित रहता है, तब तक यह कभी गुणों के, कभी काल के, कभी भोगों के और कभी स्वभाव के परवश होता रहता है। कभी स्ववश स्वतंत्र नहीं रहता। इसके सिवाय यह परिस्थिति, व्यक्ति, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि की भी परवश होता रहता है। परंतु जब यह गुणों से अतीत अपने स्वरूप का अथवा परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है, तो फिर इसकी यह परवशता नहीं रहती और यह स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। विशेष बात, प्रकृति की सक्रिय, स्थूल और अक्रिय सूक्ष्म दो अवस्थाएं होती हैं। जैसे
जैसे कार्य करना सक्रिय अवस्था है और कार्य ना करना निद्रा आदि अक्रिय अवस्था है। वास्तव में अक्रिय अवस्था में भी प्रकृति अक्रिय नहीं रहती, प्रत्युक्त उसमें सूक्ष्म रूप से आकृतियाँ रहती हैं। जैसे किसी सोए हुए मनुष्य को जागने के समय से पूर्व ही जगा देने पर वह कहता है कि मुझे कच्ची नींद में जगा दिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि नींद की अक्रिय अवस्था में भी नींद के पकने की क्रिया हो रही थी। जब पूरी नींद लेने के बाद मनुष्य जागता है तब उपयुक्त बात नहीं कहता, क्योंकि नींद का पकना पूर्ण हो गया। इसी प्रकार समाधि, प्रलय, महाप्रलय आदि अवस्थाओं में भी सूक्ष्म रूप से क्रियाएं होती रहती हैं। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति की कभी अक्रिय अवस्था होती ही नहीं, क्योंकि वह प्रतिक्षण बदलने वाली है। स्वयं आत्मा में कर्तापन नहीं है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से वह प्रकृति के परवश हो जाता है। इसी परवशता के कारण स्वयं अकर्ता होते हुए भी वह अपने को कर्ता मानता रहता है। वस्तुतः आत्मा में कोई भी परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती। जैसे प्रकृति द्वारा संबंध समस्त सृष्टि की क्रिया स्वाभाविक रूप से हो रही हैं, ऐसे ही उसके द्वारा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाएं और भोजन का पाचन, श्वासों का आगमन आदि क्रियाएं एवं इसी प्रकार देखना, सुनना आदि क्रियाएं भी स्वाभाविक रूप से हो रही हैं। परंतु जीवात्मा कुछ क्रियाओं में अपने को कर्ता मानकर बंध जाता है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, पर शुद्ध स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वास्तव में प्राकृतिक पदार्थों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रतिक्षण बदलते हुए पुंज का नाम ही पदार्थ है। पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अगर साधक ऐसा वास्तविक अनुभव कर ले कि संपूर्ण क्रिया पदार्थों में ही हो रही हैं और पदार्थों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है, तो वह परवशता में से मुक्त हो सकता है। कर्मयोगी प्रतिक्षण परिवर्तनशील पदार्थों की कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके इस परवशता को मिटा देता है। भगवान ने इस श्लोक में जो बात कही है, वही बात उन्होंने 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कही है कि प्रकृति से अपना संबंध मानते हुए कोई भी मनुष्य कर्मों का संपूर्णता से त्याग नहीं कर सकता। पतंजल योग दर्शन में इस क्रिया को परिणाम नाम से कहा है। परिणाम का अर्थ है परिवर्तन की धारा, अर्थात बदलने का प्रवाह। तात्पर्य है कि समाधि के आरंभ से लेकर व्युत्थान होने तक क्रिया होती रहती है। अगर क्रिया ना हो तो व्युत्थान हो ही नहीं सकता। समाधि के समय परिणाम होता है और समाधि के अंत में व्यवधान होता है। प्रकृति की संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत है। सहजावस्था अथवा सहज समाधि सहजावस्था स्वरूप की होती है, जिसमें किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं है। क्रिया होनी संभव ही नहीं है। अतः सहज अवस्था में परिणाम तथा व्युत्थान कभी होता ही नहीं, कारण कि क्रिया प्रकृति विभाग में ही है, स्वरूप विभाग में नहीं। कर्म करने में तो हम परतंत्र है, पर उनमें राग द्वेष करने में अथवा ना करने में हम स्वतंत्र है।